दैट इज नथिंग बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर सॉलिड। आई थिंक सो लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको डेफिनेशंस दिए थे लिखने के लिए, आई थिंक सो बहुत लोगों ने डेफिनेशंस लिख के दिए हुए हैं। तो बेसिक स्ट्रेस ऑन स्ट्रेन में मैंने क्या क्या पढ़ा था, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बेसिक फॉर्मूला था। और स्ट्रेन का फॉर्मूला था चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये आपका बेसिक फॉर्मूला था। उसके बाद स्ट्रेस के तीन टाइप थे, स्ट्रेन के भी तीन टाइप थे। तो सबसे पहला जो टाइप है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दैट इज इक्वल टू एफ बाय ए, और उसका दूसरा फॉर्मूला एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर भी था। इसमें स्ट्रेन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन था। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब नाम में ये लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, मतलब इसमें कौन सा डायमेंशन चेंज होने वाला है तो लेंथ चेंज होगा, तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। सेकेंड आपका था वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला था डेल्टा पी, वॉल्यूम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला था डेल्टा पी। और यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेन सेम चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। थर्ड आपका था शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे तो एफ बाय ए ही है, और यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन का कुछ फॉर्मूला था। शेयरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो था आपका डेल्टा एक्स अपॉन एच। व्हाट इज डेल्टा एक्स अपॉन एच, शायद से आपने देखा रहेगा, ये जब आपका बॉक्स ऐसे डिफ्लेक्ट होता है तो ये आपका जो चेंज होता है वो डेल्टा एक्स, और ये जो चेंज हाइट है वो है एच, सो डेल्टा एक्स अपॉन एच, और ये आपका कुछ ऐसा फाई था, बराबर ना। शेयरिंग स्ट्रेन में ऐसे कुछ था, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया था, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जो डेल्टा एक्स है और ये जो हाइट है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एच दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब चेंज कितना हुआ, इतना चेंज हुआ, ओरिजिनल आपका इतना था, सो डेल्टा एक्स अपॉन एच। इसका मतलब अगर मैं फाई के बारे में सोचूं तो दिस इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये टेन फाई का फॉर्मूला हो गया, और ये जो वैल्यू विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फाई था, तो शेयरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली फाई। तो इतने सारे फॉर्मूले आपने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। आज आपको स्टडी करना है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ मेरा क्या बोलता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional, directly proportional to the strain. तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से स्ट्रेस यहाँ पे लिखूंगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये है, और यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रेन। जब भी प्रोपोर्शनल साइन चला जाता है तभी यहाँ पे इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा आपका कैपिटल ई, एंड डी दिस ई इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट है, सो इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और उसका दूसरा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये उसका दूसरा नाम है। ठीक है, सो ये ई को, कैपिटल ई को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यू कैन से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कैपिटल ई को यहीं पे रखा, स्ट्रेन यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, सो यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज नथिंग बट व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सेकंड डेफिनेशन क्या बोल सकता हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन करूंगा तभी जाके मेरे को क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी मेरे को पता नहीं है वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस रहेगा कि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन रहेगा, वॉल्यूम स्ट्रेस है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेस है कि शेयरिंग स्ट्रेन है, मतलब कौन सा स्ट्रेन है वो पता नहीं है, लेकिन ऊपर लॉन्जिट्यूडिनल रहेगा तो नीचे भी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन चाहिए, उसका ही रिस्पेक्टिव स्ट्रेन चाहिए, जो स्ट्रेस रहेगा उसके रिस्पेक्टिव स्ट्रेन से डिवाइड करना है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो बेसिकली
ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के। यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन। बहुत सिंपल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला टाइप है यंग्स मॉडुलस। सबसे पहला टाइप है यंग्स मॉडुलस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस? इट इज द रेशियो ऑफ, से मॉडुलस बोला तो याद रखना, मॉडुलस बोला तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही फॉर्मूला है, लेकिन यंग्स मॉडुलस किसको बोलेंगे? सर कभी आपका यंग्स मॉडुलस पिक्चर में आएगा तो यहाँ पे मैं बताऊंगा वन बाय वन। So what is the definition of Young's modulus? It is the modulus of elasticity related to change in length of an object like a metal rod, beam, etc. due to the applying deforming force. Hence it is called as a elasticity of length. मतलब यंग्स मॉडुलस कभी यूज करेंगे जब लेंथ आपका चेंज होगा। लेंथ कौन से पार्ट का लेंथ चेंज होता है? तो सिंपल है, वायर रहेगा तो लेंथ चेंज होता है, रॉड रहेगा तो लेंथ चेंज होता है, बीम रहेगा तो लेंथ चेंज होता है। मतलब ऐसे पार्ट जहां पे सिर्फ लेंथ चेंज होगा उसको बोलेंगे, उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करूंगा तभी उसको बोलूंगा स्ट्रेन। तो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? इट इज द रेशियो ऑफ, क्या बोल सकता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर यंग्स मॉडुलस? सब लोग लिख सकते हो बेटा। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, सेम मॉडुलस का मतलब होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस रहेगा? इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर मैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन से डिवाइड करता हूं तभी जाके यंग्स मॉडुलस मिलेगा। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। सो कैपिटल वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ऊपर स्ट्रेस रहेगा, डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलो अभी वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे। सर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? अभी जस्ट हुआ था, क्या है फॉर्मूला? mg अपॉन पायर स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? mg अपॉन पायर स्क्वायर। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? mg अपॉन पायर स्क्वायर। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे चेंजिंग लेंथ के लिए मैं स्मॉल एल लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने जो कैपिटल एल लिया था ना उसको मैं लेता हूँ स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। स्मॉल एल मतलब कितना चेंज हुआ, तो स्मॉल एल इतना चेंज हुआ, और कैपिटल एल मेरा ओरिजिनल लेंथ था। तो यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख सकता हूँ स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। चलो दोनों को डिवाइड करूंगा तभी जाके मेरे को क्या मिलेगा? यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला है mg अपॉन पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। जब भी डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन होता है तो कैपिटल एल ऊपर जाएगा, स्मॉल एल नीचे आएगा। सो व्हाट इज योर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला? सर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। क्या फॉर्मूला रहेगा यंग्स मॉडुलस का? mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। चलो सर इसका यूनिट क्या रहेगा, कोई बता सकता है यूनिट? ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का यूनिट होता है। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? कौन सा भी स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर कैसे पता चला न्यूटन पर? ये फोर्स का न्यूटन डिवाइड बाय एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होता है। और स्ट्रेन का कौन सा भी यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस होता है स्ट्रेन। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ योर इलास्टिसिटी? तो स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय स्ट्रेन का कुछ नहीं होता है, तो उसका यूनिट क्या रहेगा मॉडुलस का? मॉडुलस का यूनिट और स्ट्रेस का यूनिट सेम ही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस, द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज सेम एज, इज सेम एज स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस का और यंग्स मॉडल का सेम हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको ये पता चला सर यंग, अभी ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप है बेटा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी 3 टाइप है। ये फर्स्ट टाइप हो गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को मैंने क्या किया? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, मतलब इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया तभी जाके मेरे को यंग्स मॉडुलस मिलता है। अभी मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो चलो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते। सेकेंड मेरा रहेगा बल्क मॉडुलस।
कौन सा मॉडुलस है बेटा? बल्क मॉडुलस। अभी बल्क मॉडुलस किसका रहेगा? सेकेंड वाले का। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। सेम। अभी वॉल्यूम स्ट्रेस को डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन करो, यू विल गेट द बल्क मॉडुलस। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं बेटा वो भी यहाँ पे देखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, और उसका यूनिट जो होगा, यूनिट सेम ही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने बोला था ये मॉडुलस का यूनिट और स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है, इसलिए यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। चलो, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला कैपिटल के इज इक्वल टू, इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। चलो, वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू डेल्टा पी, यही फॉर्मूला है। डेल्टा पी। वेरी गुड। और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी अपॉन वी, दोनों को डिवाइड करना है तभी मेरे को कैपिटल के मिलेगा। सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी। जब भी डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन होता है तब ये v ऊपर जाएगा, dv नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो v dp अपॉन dv, ये देखो v इंटू dp अपॉन dv है ना। इसको शॉर्ट टर्म में वड़ा पाव अपन दही वड़ा याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। v dp अपॉन dv, इट इज अ फॉर्मूला फॉर द कैपिटल के। इट इज द फॉर्मूला फॉर द कैपिटल के। बहुत सिंपल था आपका, v dp अपॉन dv। अभी थर्ड, इन दोनों को डिवाइड करना है, लेकिन ये आपका जो सेकेंड पार्ट था बल्क मॉडुलस, उसमें एक छोटा सा और एक पार्ट है, दैट इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी। क्या पार्ट है? कंप्रेसिबिलिटी करके एक टॉपिक है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अगर बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल करोगे सो यू विल गेट द कंप्रेसिबिलिटी। You will get what? Compressibility. So compressibility का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस है ना, इसका बल्क मॉडुलस। सो 1 अपॉन बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? वी डी पी, मतलब वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। ये डेल्टा वी आपका ऊपर चला जाएगा, सो फॉर्मूला आएगा डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा पी। चलो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर? बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, तो इसका भी उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी? सो यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, उल्टा हो जाएगा ये भी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? चलो, तो आपको दो पार्ट पता चले, एक आपको यंग्स मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस। अभी थर्ड वाला जो आपका पार्ट है दैट इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाय द लेटर ईटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ईटा। और डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ, अभी थर्ड वाला चीज, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या रहेगा बेटा? शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। सेम। तो यहाँ पे उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा सर? यूनिट भी सेम ही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट कभी भी चेंज नहीं होगा। और इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ये ऐसा ईटा निकलता है, ये ऐसा एन निकाल के नीचे थोड़ा सा ऐसे करना, इसको बोलते हैं ईटा। चलो यहाँ पे, सो ईटा इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन तो शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? एफ बाय ए डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला था ओनली थीटा। अगर चेक करोगे अच्छी तरीके से तो शियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला ये फाई के जहाँ पे थीटा कंसिडर करो बेटा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। आपके टेक्स्ट बुक में थीटा दिया तो थीटा कंसिडर करो।
अप्रोक्सीमेटली इक्वल थीटा। तो शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा, और शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ बाय, ये थीटा को डिवाइड बाय 1 कंसीडर करो। जब भी डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन होता है तभी 1 अपॉन थीटा हो जाएगा। सो आपका फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन ए थीटा, एफ अपॉन ए थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे आपने क्या क्या लर्न किया? ये 6 चीजों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 चीजें हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 चीजें हैं। एक होता है आपका यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस किसको बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकंड था आपका बल्क मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। थर्ड था आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। इतना सिंपल टॉपिक है आपका। Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Hello everyone. और आपका जो पॉइजनस रेशियो है वो क्या होता है? देखो, पॉइजनस रेशियो इज अ डायमेंशनलेस। व्हाई डायमेंशनलेस? बिकॉज सर देखो ना, ये आपका स्ट्रेन है तो स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, ये भी स्ट्रेन है, ये भी यूनिटलेस होता है। तो इन दोनों को अगर यूनिट नहीं रहेगा तो पॉइजनस को भी यूनिट नहीं रहेगा, तो ये डायमेंशनलेस होता है क्योंकि उसको यूनिटी नहीं होता है। और अगर चेक करोगे, अगर मटेरियल आपका ग्लास रहेगा, स्टील रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा, ग्रास, कॉपर, सिल्वर, उसके वैल्यूज यहाँ पे दिया है, पॉइजनस रेशियो का वैल्यूज दिया हुआ है देखो। तो उसका वैल्यू देखो ना, सब 0.2, 0.28, 0.36, मतलब अराउंड 0 से लेके 0.5 तक ही आपको उसके वैल्यूज मिलेंगे, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं मिलेगा आपको। तो कभी आपको पॉइजन रेशियो का अगर किसी ने पूछा सर पॉइजनस रेशियो का नॉर्मल लिमिट क्या होता है, मतलब किधर से लेके किधर तक आपका पॉइजन रेशियो हो सकता है, सो पॉइजनस रेशियो इज ऑलवेज इन बिटवीन द मोस्ट ऑफ द कॉमन यूज मेटल्स, द